सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें, पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा कर दिया गया है। जी हां, पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लॉकडाउन और कोरोना के सताए शहरियों को हुकूमत की जानिब से एक और धचका लग गया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहरियों के चेहरे मुरझा गए। ये तो शहरियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, एकदम इतना फर्क डाल दिया इन्होंने। तो ये तो बजाय कम करने की इन्होंने और मजीद ज्यादा कर दिया, तो ये तो बड़ा ज्यादती हुई है अवाम के साथ। पेट्रोल की कीमत महंगी होने के बाद पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। मट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के इजाफे ने शहरियों के ओसान खता कर दिए और शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। सर अपनी रूटीन में वही है, 15-20 दिन आवाम को उन्होंने खुशी दे दी, उसके बाद फिर दोबारा वो 100-110 रुपए लीटर चलेगा, 103 रुपए लीटर। लाइट डीजल 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल की नई कीमत 55 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसा इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस पर? हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी के तेल में 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगाई कर दी गई है। नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। हम खबर आपको दे रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया है और इस इजाफे की मंजूरी भी दे दी है। पेट्रोलियम की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे इजाफा किया गया है। हाई डीजल की नई कीमत 101 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई थी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपए 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है और जबकि इसकी नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस पर?
आपको एक बार फिर से बताते चलें, पेट्रोलियम की कीमतों में तारीखी इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है और नई कीमत 59 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान हैदर, बताएगा अवाम का इस बारे में क्या कहना है? हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे नाला दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पंप गिराया गया है और दूसरी जानिब जो है वो पेट्रोल पंप मालकान जो हैं वो पेट्रोल देने से गुरेजा हैं, क्योंकि शहरी जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में यहाँ पे मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जब हुकूमत की जानिब से ये पेट्रोल पंप गिरा ही दिया है तो यकीनी तौर पर जो है पेट्रोल भी मुहैया कर देना चाहिए, लेकिन जो है पेट्रोल पंप मालकान जो हैं वो ताहाल खामोश हैं। उनकी जानिब से जो है वो पेट्रोल अभी नहीं दिया जा रहा। हुकूमत का जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोल की कीमतों में 25 का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है वो अब बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल जो है वो 100 रुपये 10 पैसे महंगा हो गया है। नई कीमत का इतलाक जो है वो 12 बजे से कर दिया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर, हम वापस जाना है, घर पेट्रोल नहीं है, यहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, वो पेट्रोल नहीं दे रहे। ये हम क्या घर कैसे जाएं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इमरान खान से हम अपील करते हैं कि इतना ज़्यादा महंगा पेट्रोल ना किया जाए, बल्कि कम किया जाए, क्योंकि आवाम आसानी से ले सकें। हुकूमत से नाला शहरी जो हैं वो ये यहाँ पे मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से इजाफा तो कर दिया गया है, लेकिन अब पेट्रोल पंप मालकान जो हैं पेट्रोल भी अगर मुहैया कर दें तो अपनी मंजिल मकसूद तक जाना जो है वो आसान हो सकता है। मेरे साथ यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की जानिब जो है पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा दी गई। जी पेट्रोल का अभी कुछ नहीं कह सकते है कि आवाम का बेड़ा गर्क हो चुके है। वा समझते नहीं ये आवाम का सोचण इस टाइम, यानी कि जरा आवाम नूं यानी कि जरा ना दुख दे रही है गौरमेंट। करोना के वायरस विच ये बिल्कुल सलासल यानी कि याजदी आ और ये धोखा आवाम नूं परेशान किया जा रहा है, राह लिया जा रहा है मुस्तकबिल का। इन्हां चीज़ों के बारे में यानी कि गौरमेंट गौर करे। हुकूमत से नाला ये शहरी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और लंबी लंबी कतारें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी सकता है कि इस वक्त भी लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जो हैं वो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे कतारें लगी हुई हैं। लोग जो हैं वो इस हवाले से नाला दिखाई दे रहे हैं कि जब हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर ही दिया गया है तो अब पेट्रोल जो है वो भी मुहैया कर देना चाहिए। इससे पहले जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है 74 रुपये 10 पैसे थी, लेकिन अब जो है वो 25 रुपये के साथ जो 50 पैसे का इजाफा किया है, उसकी वजह से फी लीटर की नई कीमत जो है वो 100 रुपये 10 पैसे महंगा हो गया है। उसके साथ साथ मट्टी का तेल जो है वो 21 रुपये 31 पैसे महंगा किया गया है। हाई स्पीड डीजल जो है वो 17 रुपये 58 पैसे जो है वो महंगा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान हैं और दूसरी जानिब पेट्रोल पंप की जानिब से पेट्रोल मुहैया करना जो है वो भी बंद कर दिया गया है। जी उस्मान हैदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बताया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अवाम जो शहरी हैं वो परेशान है। हुकूमत से नाला है कि उन पर पेट्रोल बम एक बार फिर से गिरा दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है और पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। नई कीमत 59 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई है। फैसलाबाद में ऑडिट के डर से तरक्याती काम रुक गए हैं। अफसरान को ऑडिट का डर है, जबकि शहर मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। मकामी हुकूमतों की मुजरिमाना गफलत की वजह से जायदादें और रोड्स कमर्शलाइज करने की भारी कन्वर्जन फीस अकाउंट्स में पड़ी रह गई। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सुस्ती की वजह से शहर तबाहाली का शिकार होने लगा है, मगर शहर की तरक्की के लिए रकम मौजूद होने के बावजूद खर्च न की जा सकी। पिछले माली साल में 30 करोड़ रुपए कन्वर्जन फीस की मद में इकट्ठे किए गए थे। ऑडिट के डर से मकामी हुकूमतों का काम रुक गया है। चीफ अफसरान की सुस्ती भी आड़े आने लगी। कन्वर्जन फीस का मकसद ही छोटे मसाइल हल करना होता है, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल्स, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों की टूट फूट की मुरम्मत जैसे काम आते हैं। अपने फंड्स जैसे कन्वर्जन फीस है, नक्शा फीस है और दीगर उनके जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो जो फंड जनरेट करती है वो इसलिए होते हैं कि ताकि वो रूटीन के अंदर जो सड़कों की मेंटेनेंस है, स्ट्रीट लाइट के मामलात है और इस तरह के जो काम हो सके, ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सके। बलदियाती इदारों की गैर फआलियत भी काम रुकने की बड़ी वजह समझी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। आपको बताएं कि फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 अरकान असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। खुर्रम शहजाद, फरूख हबीब और फैसुल्ला कमौका ने वज़ीर आज़म से मसाइल हल करने का मुतालिबा किया है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले तीनों MNAs ने वज़ीर आज़म से वासा को फंड्स देने का मुतालबा किया है ताकि पीने के पानी और सीवरेज के मसाइल हल किए जा सकें। अरकान असम्बली ने कश्मीर पुल अंडरपास, टूटी फूटी सड़कों की मुरम्मत, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर सेल्स टैक्स जीरो करने और दीगर संगीन मसाइल हल करने के लिए सूबे और विफाक से खुसूसी फंड जारी करने का भी मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में कमेटी बना दी। फैसलाबाद में लॉकडाउन पर ताजी बरादरी से मुज़ाकरात हुए। सिफारिशात बारे हुकूमत को आगाह कर दिया गया, मगर बाजार लॉकडाउन का दौरानिया पूरा होने के बाद ही खुलेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का वाज़ेह पैगाम। इसी हवाले से रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए फैसलाबाद का मरकजी तिजारती इलाका घंटाघर और आर्ट बाजार लॉकडाउन के बाइस बंद हैं। कचहरी बाजार मुकम्मल सील है। मुकामी तौर पर छुट्टी के बाइस 7 बाजारों में रश बहुत कम है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने बताया कि लॉकडाउन पर ताजर बरादरी से मुज़ाकरात हुए। सिफारिशात बारे हुकूमत को आगाह कर दिया गया है। बाजार लॉकडाउन का दौरानिया पूरा होने के बाद ही खुलेंगे। बुनियादी तौर पर तो 2 चीज़ें थी, जहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कोरोना के और दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ वायलेशंस। तो अगर कहीं हमें नज़र आता है कि उसमें बेहतरी आती है तो हम दोबारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो 14 दिन के लिए ऑर्डर हुआ था और उसमें 5-6 दिन अभी बाकी हैं, तो देखते हैं कि इस पे जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे हम उन पे अमल दरामद करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कहा कि चोरी कारोबार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। ज़िलाई पुलिस ने स्मार्ट लॉकडाउन के लिए ताहुक्म सानी सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। अफसरान समेत 890 पुलिस एहलकार स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में ड्यूटियां अंजाम देंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद सुहेल चौधरी की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में 18 अफसरान, 8 इंस्पेक्टर, 16 सब इंस्पेक्टर और 112 ASI ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। 79 हेड कांस्टेबल और 657 FC एहलकार भी स्मार्ट लॉकडाउन में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। SP अपने अपने डिवीजन की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। DSPs अपने सर्कल की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। SHO और अपने मुतलका थाने की हदूद की सिक्योरिटी का जिम्मेदार होगा। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर तमाम एहलकार 1 घंटा कबल ड्यूटी पर पहुंचेंगे। ड्यूटी में गफलत बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकार खुश उसलूबी और हाजिर दिमागी से काम करेंगे। सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए डॉल्फिन फोर्स के एहलकार भी जिम्मेदारियां निभाएंगे। 18 हजारी के इलाके रोडू सुल्तान के निजी स्कूल में बच्चों को जिस्मानी सरगर्मियां सिखाने वाला उस्ताद रेडी लगाने पर मजबूर हो गया। वजारत तालीम की जानिब से निजी स्कूलों की बंदिश के बायस अल्लाह दिता समेत कई असातिज़ा घरों में फाका कशी पर मजबूर है। उस्तातिज़ा ने वजारत तालीम से हिकमत अमली मुरतब करने का मुतालिबा किया है। अमार यासिर की रिपोर्ट देखिए। कोरोना इमरजेंसी में निजी स्कूलों की बंदिश संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। 18 हजारी के इलाका रोडू सुल्तान में कोरोना इमरजेंसी में निजी स्कूल असातिज़ा रेडी लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। निजी स्कूल के असातिज़ा अल्लाह दत्ता ने बच्चों का पेट भरने के लिए रेडी लगा ली। स्कूल में टीचिंग करता था, बच्चों को जिम्नास्टिक, एक्सरसाइज और टैबलो, ड्रामे, फंक्शन की तैयारियां करवाना और बहुत सारे गेम्स करवाता था बच्चों को। अल्लाह दिता का कहना था कि स्कूल में बच्चों को एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक, टैबलो सिखाया करता था। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद होने से 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। अल्लाह दिता का मजीद कहना था कि रेडी पर रबड़ी, फालूदा, बर्फ का गोला और दीगर मशरूबात फरोख्त करके बच्चों को 2 वक्त का खाना मैसर कर रहा हूँ। उनका कहना था मेरे जैसे दीगर कई असातिज़ा फाका कशी पर मजबूर हैं। कोरोना वायरस की वबा फैली तो उस वजह से हम लोग वापस अपने घरों में आ गए
तो और हमारे पास कोई आमदोरफ्त नहीं थी, तो ये रेडी को लगा लिया और इस पे मैं करता हूँ कि शरबत है, इमली आलू बुखारे का, फलूदा रबड़ी होता है मेरे पास। महकमे तालीम की नाकिस पॉलिसियों से परेशान निजी स्कूलों के असातिज़ा अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। उनका मुतालबा है कि महकमे स्कूल एजुकेशन लॉकडाउन बारे वाज़ेह हिकमत अमली मरतब करे ताकि उनके घरों के चूल्हे चल सकें। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस दुकानें और कारोबार बंद हैं। दूसरी जानिब बिजली की आंख मचोली से ताजिर दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अंजुमन ताजरान सुप्रीम ने बिजली की बंदिश पर इजहार बरहमी किया, सीईओ फेस्को से नोटिस लेने की अपील कर दी। फैसलाबाद के ताजर पहले कारोबार बंद होने से परेशान थे, अब बिजली के मुसलसल आंख मचोली ने इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अंजुमन ताजरान सुप्रीम का माहाना इजलास कारखाना बाजार में मुनक्किद हुआ। इस मौका पर सदर असलम भल्ली का कहना था कि 8 बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, फिर भी बिजली की किल्लत समझ से बालातर है। तमाम बाजार बंद हैं, लोड शेड लॉकडाउन है, उसकी वजह से हर किस्म का इस्तेमाल जो है, एसी बंद है, जो है लाइटें हमारी बंद हैं और पूरे शहर में बिजली का इस्तेमाल तकरीबन 70% कम हुआ है। इसके बावजूद जनाब बिजली नहीं आ रही और 6-6, 5-5, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई है सारे पूरे फैसलाबाद में। ताजरों का कहना था कि अभी तो बिजली इस्तेमाल भी नहीं हो रही, इसके बावजूद बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग काबिल एतराज है। 8 बाजारों के अलावा तमाम इंडस्ट्री बंद है, जो इस हुकूमत वक्त ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। कोई काम नहीं चल रहा, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, इसके बावजूद बिजली नहीं है। अगर जब ये काम चलेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, कहाँ से बिजली देंगे? आजकल हालात की वजह से हमने तो घरों के एसी भी बंद किए हुए हैं। अगर ये ना बाजारों के एसी बंद हैं तो घरों के एसी भी हमने बंद किए हुए हैं। बच्चों को सिर्फ पंखे के नीचे रखने के लिए बिठाया हुआ हमने, लेकिन वो पंखा भी बंद हो चुका है। ताजर रहनुमाओं ने सीईओ फेस्को से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट फैसलाबादियों को पानी भी फराहम करेगा। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट अवामी खिदमत में पेश। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट खाना, सेहत, तालीम और रोजगार के बाद अब फैसलाबादियों को पानी भी फराहम करेगा। फैसलाबाद में बंद पड़े 42 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करने के मनसूबाबंदी कर ली गई। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बशीर फारूकी और डीसी के माबैन मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए। चेयरमैन कहते हैं अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। ये काम नया नहीं है हमारा, पानी का आप पूरे फैसलाबाद में चले जाएं तो अल्लाह का करम है कि बहुत सारे आरओ प्लांट हमने लगाए हुए हैं। अब ये कि रियासत ने हमें पुकारा है तो हम हाजिर हो गए। इंशाल्लाह ये 42 जो मजीद प्लांट हैं, फिल्टर प्लांट, उस पर काम करेंगे। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने बताया कि लॉकडाउन में 90 लाख अफराद को खाना और राशन तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स क्वारंटाइन में खाने की फराहमी और फलाही कामों में भरपूर मुआवनत पर सैलानी का शुक्रिया अदा किया। 5000 से ज़ायद लोग हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में रहे, उनको रमज़ान मुबारक में सहरी इफ्तारी सैलानी की तरफ से दी जाती रही। उससे पहले उनको 3 वक्त का खाना दिया जाता रहा। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इनकी और एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और ये पानी लोगों के लिए प्रोवाइड करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नेकी है, सदका जारिया है। दस्तखत की तकरीब में सैलानी के ट्रस्टी मियां यासीन, शफीक मियादाद, एसी सदर उमर मकबूल और चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन नईमुल्ला वड़ाइश ने शिरकत की। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। तहरीक इंसाफ ने रियासत मदीना का दावा किया, लेकिन मदीना की रियासत के शहर फैसलाबाद में अवाम गंदे पानी की नजर हो रहे हैं। प्रोग्राम न्यूज नाइट में वासा की नहली बेनकाब करते दिखाया गया है कि अवाम मैयत भी गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर हैं और कोई सुनने वाला नहीं। मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद का इलाका बरकतपुरा नो-गो एरिया बन गया। गंदे पानी ने पूरे इलाके को ऐसे घेर लिया है कि लोगों का जीना महाल हो गया। मोहम्मद खातून घर से निकली और गंदे पानी में गिरने से बीमार होने के बाद जान की बाजी हार गई। मोहम्मद खातून का जनाजा भी गंदे पानी से गुजारा गया। प्रोग्राम न्यूज नाइट की टीम मुतलका इलाके और घर पहुंची तो मरहुमा के बेटों ने बात करते हुए कहा, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, 2 माह से यही हाल है। जब वासा वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं डीजल के पैसे नहीं, जिसकी वजह से पानी निकालना नामुमकिन है। इलाका मकीनों की जानिब से वासा की नाकिस कारकर्दगी पर एहतजाज और एहतजाजी बैनर्स भी अवेजा किए गए हैं। बुनियादी मसला यह है कि सीवरेज का पानी जो है वो सीवरेज की लाइनें जो है वो खराब हो चुकी हैं, उसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम है। इंजन लेके कम से कम चला के उसे इस गली का पानी तो निकाल सकते हैं। कोई मेहमान भी फौतगी वाले घर में आने हैं, लेकिन उन्होंने हमें जवाब में ये कहा कि हमारे पास डीजल नहीं है। इतने अरसे से हम जो है ये आला अफसरान तक जो है हमारे हमने दरख्वास्त दी हैं उनको, लेकिन उन्होंने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। अवाम का कहना है हुकूमती जमात के MNA मियां फरक हबीब और MPA चौधरी लतीफ नजर गुज्जर का ताजियत के लिए इलाके में पहुंचना तो दूर, इलेक्शन के बाद मुंह दिखाना भी गवारा नहीं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल हल ना हो सके, जिस पर सैफाबाद के मकीनों ने वासा के खिलाफ एहतजाज किया। लीगी एमपीए ताहिर जमील ने भी मुजाहरे में शिरकत की। सैफाबाद का इलाका गंदे पानी से भर जाने की वजह से मकीनों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने वासा के खिलाफ एहतजाज किया। मुस्लिम लीगी एमपीए ताहिर जमील भी मुजाहिरे में पहुंच गए। इनका कहना था कि ये गलियों में मौजूद गंदा पानी वासा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये वासा की जो नाअहली है इसके पीछे है कौन। मुझे तो ये लग रहा है कि इस इलाके को देख के कि ये कोई फैसलाबाद का इलाका नहीं, बल्कि ये कोई जो जौहर हैं ये किसी खंडर का शक्ल जो है वो पेश कर रहे हैं। इलाका मकीन का कहना था कि गंदे पानी की वजह से यहाँ से जनाजा गुजरना भी मुश्किल है, जबकि बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। तकरीबन 6 माह गुजर गया ते असी जानवरां नालों बदतर जिंदगी गुजर कर रहे हैं। हाल च तुसी मस्जिद भी देखी है जनाब, इथों ना ते मस्जिद दे नमाजी गुजर सकते आ, ना ही मावा भैणा, बल्कि मैयत दा भी गुजरना जड़ा मुश्किल हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर 2 दिन तक मसला हल ना हुआ तो मेन झंग रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। कैमरामैन इदरीस के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फेस्को ने 2020 और 21 का प्रोक्योरमेंट प्लान तैयार कर लिया। ग्रिड स्टेशन, सरकारी दफातर, फीडर्स की तामीर नू और ट्रांसफार्मर्स, मीटर्स और दीगर कंपनी मटेरियल की खरीदारी पर 6 अरब रुपए के खर्च किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को ने वजीर आजम के मावनती पैकेज ब्राय सिम ग्रांट की मंजूरी भी दे दी है। अवैस अली की रिपोर्ट देखिए। फेस्को हेड ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 10वीं मीटिंग हुई, जिसमें 2020 और 21 में नए फीडर्स, ग्रिड स्टेशन, सरकारी दफातर की तामीर के मंसूबों की मंजूरी दी गई। नए मंसूबों पर 6 अरब रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। मीटिंग में दौरान ड्यूटी जहां बाक होने वाले मुलाजमीन को वजीर आजम के मावनती पैकेज ब्राय सिम ग्रांट के मंजूरी भी दी गई। नए मंसूबों की तकमील से सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम करने में मदद मिलेगी। फेस्को की जानिब से 6 अरब रुपए की लागत के तमाम मंसूबे साल 2021 में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कैमरामैन मौजम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का अहम इकदाम, FTA सिटी में टेक्नो पार्क बनाया जाएगा। टेक्नो पार्क अपनी नोयत का मुनफरिद जदीद IT सोल्यूशन हब होगा। डायरेक्टर जनरल फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से FDA सिटी में टेक्नो पार्क बनाने की तजवीज़ सामने आई है। डीजी मोहम्मद सोहेल ख्वाजा के मुताबिक टेक्नो पार्क अपनी नौयत का मुनफरिद जदीद IT सोल्यूशंस हब होगा, जहां IT से मुतालिक कारोबार हो सकेगा। 4 किनार से ज़ायद अराजी पर प्लाजा की तामीर करके IT से मुतालिक फर्म्स को कारोबार का मौका देंगे। ये बहुत जल्द, अब ये फाइनल स्टेजेस पे है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इस मंसूबे को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत शुरू किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 55 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासर अफराद 4727 हो गए। जंग में कोरोना मरीजों की तादाद 160 हो गई। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 55 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिला में मुतासर अफराद की तादाद 4727 हो गई है, जबकि वायरस से मुतासर डॉक्टरों की तादाद 316 तक जा पहुंची है। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के वार्डन भी कोरोना की लपेट में। 8 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों में कोरोना की तस्दीक हो गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मोहम्मद आसिफ खान का कहना था कि मुतासरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश है। इनमें कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 160 तक जा पहुंची। डिप्टी कमिश्नर झंग ने शहरियों से अपील की है कि बाजारों और मार्केटों में एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए और खरीदारी के दौरान मुनासिब फासला रखा जाए। फैसलाबाद के दूसरे बड़े अस्पताल में अमले की कमी TB के मरीजों पर भारी पड़ गई। जीन एक्सपर्ट मशीन तो है मगर अमला न होने के बायस बंद पड़ी है। DHQ अस्पताल में जीन एक्सपर्ट मशीन है मगर अमला ना होने की सबब बंद पड़ी है। ऐसे में दूर दराज से आए शहरी मर्ज की तशखीस के लिए ख्वार हो रहे हैं। कहते हैं मुसलसल खांसी के बायस डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने कहा TB का मर्ज हो सकता है। जब टेस्ट करवाने DHQ अस्पताल आए तो यहाँ नहीं हो रहे। इंतजामिया कहती है अमला नहीं, इसलिए हुकूमत मर्ज की बरवक्त तशखीस के लिए अमला फ्राहम करे। मशीन बंद पड़ी है तो इसकी वजह से टेस्ट नहीं हो रहे तो हुकूमत अमला दे रही है। टेस्ट कराना मशीन बंद पड़ी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर TB कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर औरंगजेब का कहना है जिला में सरकारी और निजी अस्पतालों में 9 जीन एक्सपर्ट मशीनें मौजूद हैं और इन मशीनों को चलाने के लिए अमला मुतल्लिका अस्पताल ने देना होता है, जिस पर DHQ अस्पताल इंतजामिया को अमले की फराहमी से मुतल्लिक कहा हुआ है। अब जो है ये कोविड की वजह से उन्होंने अपने टेक्नीशियन जो हैं वो बुला लिए थे लाहौर, तो अब अलाइड में तो वापस आ गए हैं। इंशाल्लाह एक आध दिन तक यहाँ भी इसको चलाने के लिए उनके टेक्नीशियन आ जाएंगे। AMS एडमिन डॉक्टर मोहम्मद सरवर का कहना है कोरोना के बायस TB कंट्रोल प्रोग्राम ने अपना अमला वापस बुला लिया था। उम्मीद है कल तक अमला वापस आ जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जमात इस्लामी ने हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब मौलाना मोहम्मद जावेद कसूरी ने हुकूमत की तमाम पॉलिसीज को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने अवाम को खोखले नारों
इख्तियारों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब मौलाना मोहम्मद जावेद कसूरी ने टोबा टेक्सिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मौलाना जावेद कसूरी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवाम को खोखले नारों के अलावा कुछ नहीं दे सकी। पंजाब हुकूमत का बजट भी अवाम को रिलीफ न दे सका। ये बजट मुकम्मल तौर पे IMF की गुलामी के शिकंजे में जकड़ा हुआ बजट है और इस बजट में अवाम के वो दुख और दर्द जो हर जगह के ऊपर महसूस किए जा रहे हैं उसका कोई हल तजवीज़ नहीं किया गया। मौलाना जावेद कसूरी का मजीद कहना था कि वजीर आजम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर बल्दियाती इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी तराजू के प्लेटफॉर्म से भरपूर हिस्सा लेगी। हम ये समझते हैं कि बड़ी तादाद में अच्छे लोग मौजूद हैं। उन सारे अच्छे लोगों को हम ये चाहेंगे कि जमात इस्लामी के परचम तले इकट्ठा करें और एक पॉजिटिव मूवमेंट लेके चलें जिसके नतीजे में इस मुल्क का सियासी कल्चर बदल सके। कभी आटे का बहरान तो कभी चीनी का, अब पेट्रोल की किल्लत का भी सामना है, जबकि हुकूमत मजे लूटने में मसरूफ है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में इंसदाद मंशियात का आलमी दिन मनाया गया। अवामी आगाही के लिए शाहराहों पर बैनर्स अवेजा किए गए। इस हवाले से उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। आज इंसदाद मंशियात का आलमी दिन मनाया गया। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों की आगाही के लिए बैनर्स लगवाए। रीजनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन अहमद सईद का कहना है कि नशा एक लानत है और इससे बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो आवाम में आगाही पैदा करना है। इसके लिए हमने पूरे डिवीज़न में के तमाम अजला में बैनर्स अवेजा किए हुए हैं। हमारी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अखबारात में इश्तहारात भी शाया करवाए हैं। अहमद सईद का कहना था कि बदकिस्मती से नौजवान नशे की लानत का शिकार हो रहे हैं। माशरे को इस नासूर से पाक करना हम सब की जिम्मेदारी है। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। इसके जो नुकसानात हैं सोसाइटी के अंदर, खासतौर पर नौजवानों के अंदर, उनसे आगाह किया जाए और फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। सरकारी इदारों की है, सबसे पहली है ज़ाहिर है, उसके बाद माशरे की है, वालिदैन की है, टीचर्स की है, आम सोसाइटी के हर फर्द की है। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन का कहना था कि हर शहरी अपना किरदार अदा करे तो ही इस नासूर को खत्म किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत सिटी 41।